नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज हम बात करने जा रहे हैं अनकंडीशनल लव पे। अंधभक्ति। अंध अंधभक्ति, बट भक्ति इज ऑलरेडी अनकंडीशनल। तो अब वो और भी अंधी हो जाएगी तो फिर कुछ बचेगा। ब्लाइंड लव, लव इज ब्लाइंड, ये सब है लिखा है ना। वो हाँ, उसी लव पे के बारे है। में तो बहुत नाटक है। लेकिन वो सिंपली ये है कि तुम्हारे लव विदाउट कंडीशंस। हाँ, पहले लव क्या है ऑलरेडी ये पता है। ये कैसा है, न्यू एंड इम्प्रूव्ड सर्फ एक्सेल हो गया ये कि वही वाला जो है, पहले लव था तो लव सबने यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये नहीं, ये अनकंडीशनल लव है। कहीं कोई और आके बताएगा कि ये कुछ और तरीके का अनकंडीशनल लव है, यू नो। अब तो इट्स ऑल प्ले ऑफ वर्ड्स हो चुका है वो। उसमें पैरामीटर डाल के तुमने बोला कि ऐसा है, लेकिन वो उस पे ही आता है कि ये सब वर्ड्स वगैरह एक तरीका है, दूसरा है कि तुम करके दिखाओ, राइट? इट्स नॉट इवन इट, यू जस्ट लिव इट, यू जस्ट राइट? लिव इट, लेकिन हाँ वही, बट हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इट। तो वो मुझे लगा कि वो क्रिमिनल की बीवी लग रही थी हाँ, ऐसे। तो उस वही अब मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ हमारे लिसनर्स को कि आज हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, अम, जो कि इसके बारे में थी कि एक औरत है, उसने उसकी बेटी पैदा हुई और 9 महीने की थी उसकी बेटी, तब उसकी उस औरत की मम्मी ने कन्विंस कर दिया कि तुम बहुत छोटी हो, क्योंकि वो टीनेजर थी एक, जब उसका बच्चा पैदा हुई, वो बेटी जब पैदा हुई, तो फिर उसकी मम्मी ने उसको कन्विंस किया कि तुम इस बेटी का ध्यान नहीं रख सकती हो, तुम्हें इसको अडॉप्शन के लिए डाल देना चाहिए। अभी छोटे में तो वो अडॉप्ट भी हो जाएगी और उसको बहुत अच्छी फैमिली मिलने के चांसेस हैं उसको। तो वो उसने अडॉप्शन के लिए डाल दिया अपनी बेटी को कन्विंस होके। और कभी तो जब उसकी बेटी शायद 21 साल तक गायब थी, तब उसको डीएनए टेस्ट के लिए कुछ ईमेल, उसको मेल आया पोस्ट से कि तुम्हारी बेटी गायब है 21 साल से, हमें तुम्हारा डीएनए चाहिए क्योंकि हमें एक बॉडी मिली है कहीं, तो हमें बायोलॉजिकल मदर से पता करना है कि ये क्या वही लड़की है कि नहीं। तब उसे पता चला कि उसकी बेटी तो गायब थी, और फिर बाद में ये पता चला कि वो जो जिसके लिए टेस्ट कर रहे थे वो बॉडी नहीं थी उसकी बेटी की, लेकिन उसकी बेटी फिर भी गायब थी, 30 साल से गायब थी। तो उसमें ये जो जिन दो लोगों ने अडॉप्ट किया था उसकी बेटी को, वो तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट फैमिली निकली। पर वो बाद में उसे पता चला, और उस जो अडॉप्टेड जो पेरेंट्स थे, वो हस्बैंड वाइफ का इतना, मतलब हमारे नॉर्मल लोगों के लिए वो बहुत सिक टाइप का रिलेशनशिप था, क्योंकि वो हस्बैंड टर्न्ड आउट टू बी सीरियल किलर, रेपर, मोलेस्टर, और वो बेटी जो अडॉप्ट हुई थी उसको, नेवी में भी थे। हाँ वो नेवी में भी थे, वो बेटी को भी सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था। पर ये सब बाद में पता चला कि उसने तो और भी दुनिया भर के लोगों के साथ किया, और कितने लोगों के साथ किया है वो पता भी नहीं है, अभी पता भी नहीं चला, क्योंकि उसका नेचर इतना वायलेंट था। तो दोनों उसने क्रिश्चियन थे बता। ऑब्वियसली, हाँ दोनों चर्च गोइंग क्रिश्चियंस थे, और उसकी वाइफ जो थी वो इतनी ज़्यादा, मतलब डेडिकेटेड थी, उसका अनकंडीशनल लव था उस आदमी के लिए, कि वो इतना पता चल रहा है कि उसने ये इतना सारा क्राइम किया है और अपनी अडॉप्टेड बेटी को मार के वहीं बैकयार्ड में गाड़ दिया था, बट वो फिर भी उसको आदमी को सपोर्ट कर रही है, और शी स्टिल सेज दैट शी लव्स हिम, और उसका अभी भी वेट कर रही है। क्योंकि पता है उसका मेन बेसिस ये था, उसका अनकंडीशनल लव का बेसिस ये था, रिलीजियस थिंकिंग था उसके पीछे। हाँ उसने वो इसीलिए मैं बोला। अंधभक्ति का इससे रिलेट कर रहा था मैं, ओके। क्योंकि उसका अंधभक्ति था, वो बार बार गॉड पे जाती थी, हाँ वो बार बार गॉड पे राइट? जाती थी कि मैंने और वाउज लिए हैं तो मैं ब्रेक नहीं करूंगी हाँ, और मैरिज। ये अपना लाइफ वो ऐसे जी रही थी, कुछ क्रिश्चियन वैल्यूज वगैरह से था। हाँ तो एक्चुअली शी टुक इट टू सीरियसली कि उसने एक्चुअली वो अंधभक्त थी, और उसने अपने धर्म का पालन करने की पूरी कोशिश की, जिस रिलीजियस थिंकिंग के फ्रेमवर्क में, हाँ, उसमें तो बोलते हैं ना। राइट? तो हम्म।
अपने हिसाब से वो अपने ऊपर फोकस रखा था। देखो वही है जो तुम अनकंडीशनल एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, अपने पे ही वो ध्यान दे रही थी, उसको कोई मतलब नहीं था। क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस इसमें वो, जहाँ तक मुझे पता, मैंने डीप नहीं देखा है, बट कई सारे लोग जो ऐसे रिलीजियस इसमें जो ओवरलुक करते हैं ना, जैसे उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि दूसरे जो सोसाइटी इमोरल चीज़ें हो रहे हैं, क्योंकि लॉ ये सब मोरालिटी पे बना है, हाँ। राइट। उसने जो मारा क्या ये सब जो है, उनके हिसाब से ये यहाँ के दुनिया का चल रहा है। उनके हिसाब से ये जो भगवान का जो है इनका रिलेशनशिप, वो इससे भी अतीत है वो। हाँ। मतलब हाँ। कुछ है, राइट। हाँ। लेकिन उसने उसको किया, लिव किया, राइट। हाँ, उसने तो उसको पूरा रिलीजियस थिंकिंग निभाया। पूरा हाँ। निभाया है उसको, क्योंकि वो उसको दाद देना पड़ेगा उसमें, हाँ, राइट। लेकिन बाकी लोगों को तो उस औरत पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि पता चल रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना गंदा हाँ, है, छोड़ क्यों नहीं रहे हो तुम तुम। उसको ना छोड़ रही हो, उसको टर्न इन नहीं कर रही हो, उसके अगेंस्ट उसने एक चीज भी नहीं बोला, किसी को कोई गवाही नहीं दी, उसको काफी कोर्स करने की कोशिश की, वो उसने कुछ नहीं कभी बोला। क्योंकि ये बहुत कॉमन है, मैं हमेशा ये पॉइंट करता था तुम्हें कि स्पेशली ये जो डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत है, ऐसे बहुत मेन हैं हाँ। जिनका ऐसा एक फैमिली रहता है, और वो उनका एक डार्क साइड में वो कुछ करते रहते हैं। ऐसे पूरा सीरीज है बहुत सारे, हमने जो देखा था हाँ। हुदा हाँ, है और मारी उनकी फैमिली करके। को कुछ पता नहीं चलता है, और वो तो हमने हमें, बात की है। हाँ, हाँ। हमेशा वो फैमिली जब पता दे डिसोन कर देते हैं वो लोग। हाँ, पता चलते ही कि ये क्रिमिनल है वो छोड़ देते हैं, लेकिन ये फर्स्ट मैंने देखा कि ये औरत इतनी ज्यादा एंड तक एंड तक, ये अभी तक लगी हुई है। वो वही बोल रही है, इन सब से कुछ नहीं होता है। हाँ, नथिंग हैज चेंज्ड, वो एंड में फोन में वो जेल में बात करी, नथिंग हैज चेंज्ड, आई स्टिल लव यू। लेकिन उनकी उसके शादी को बाद 50 शायद साल हो लास्ट गए। में कुछ हुआ झगड़ा, इन्होंने कुछ आग लगाया पुलिस वालों ने मिलके उसको, कि लेकिन फिर भी उसने भड़काने की कोशिश की उसको। भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी करे वो एंड में हमेशा आई लव यू करके ही खत्म हाँ, करती है। वो परेशान है, अपसेट है, जो कुछ भी है, उसको पता चला कि अरे भाई ये किस आदमी से मेरी शादी हुई है, लेकिन फिर भी शादी की है तो निभाना है करके वो उनका अनकंडीशनल लव चला जा रहा है अभी तक। वो लेकिन वही है कि वो एक सिस्टम या दूसरा सिस्टम है ना, तो उससे रिलीजियस थिंकिंग से क्या आ रहा है, अनभक्ति से। ये एक प्लेयर है बस, राइट, उस सिस्टम है। हाँ। ये रिलीजियस थिंकिंग है, इसने बहुत, मैं ये इसको ये इसका ये डिस्प्ले इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी स्टूडियस लग रही है। उसने दिल पे लेके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जो कोई नहीं हाँ, करता है। जो कोई नहीं करता क्योंकि है। सब लोग ये है कि मैं जितना हो रहा है उतना मैं करूँगा, हाँ। तुरंत वहाँ पर वही वाला जो बार बार मुझे याद आता है कि वह प्रवचन सुनो, चप्पल पहनते ही वहाँ पर कुत्ते को मार दो, हाँ। का ये तो अ, सब लोग, हिपोक्रेसी इज द इजीएस्ट थिंग, क्योंकि वो कर नहीं सकते, इंटीग्रेटेड तुम रख नहीं सकते हो, क्योंकि रिलीजियस थिंकिंग या तो रिलीजियस बाउंड्रीज में तुम चलो, तुम्हें वही जो कट्टर रिलीजियस जो लोग रहते हैं, इसका ये था कि उसने कुछ फार्मूला बनाया था और उसी में वो चल रही है। उसमें लेकिन चल रही है। हाँ। रिलेशनशिप का देखो, उसका ये था कि यूजी जो बोल रहे थे, एवरी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन कि इससे मुझे क्या मुझे मिलने क्या वाला मिल है। रहा है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन उसको कुछ मिल रहा था, क्या मिल रहा था? उसको उसका टाइम ही एनफ था उसके उसका साथ। टाइम ही इनफ था। हाँ, उसके साथ बात करना और ये सब करना था, उसको कुछ तो था। अब उसको लेकिन मॉडल तो नहीं बना सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों के लिए उतना इनफ नहीं होता, जैसे हाँ, जैसे तुमको अच्छा खाना भी चाहिए, सिर्फ मेरा कंपनी इनफ नहीं है। है। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, बट उसका मुझे फिर भी जैसे तुम बता रहे हो अभी, तो मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है कि क्या पता उसका रिलीजियस बिलीफ ड्रिवन था कि या वो अनकंडीशनल लव दे रही थी, बट पता नहीं, क्या पता वो सच में ही उसको इतना प्यार करती थी कि नथिंग एल्स मैटर्ड। हाँ, क्योंकि वही से आ रहा, देखो इट्स नॉट लाइक, हाँ, वहां से इस। रूट वही से था उसका, जैसे फॉर्म हुआ था थिंकिंग, जैसे फॉर्म हुआ था वो ऐसे नहीं था जैसे तुम सोच रहे हो कि रिलीजियस है इसलिए मैं, उतना लॉजिक नहीं था वो उसमें। अच्छा। इट वॉजेंट लॉजिकल, हाँ, वो इट इतना। वॉज जस्ट वो उतने वो डूब गई थी उसके रिलीजियस
थिंकिंग में उसका, शी हैड नथिंग टू डू विथ इसमें, क्योंकि एट टू सम एक्सटेंट मुझे रिलेट कर पा रहा था मैं कि उन दोनों में क्या चल रहा था, क्योंकि वो लॉ जो है, वो जो लॉ बनाया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ बहुत आर्बिट्ररी है। लॉ तो है आगे। जैसे कोई वहाँ पोस्ट कर रहा था यहाँ पर कि ये आयन रैंड जो थी ना, जो फिलोसोफर और बुक लिखा था एन जो, रैंड, हाँ। हाँ, उसके बारे में कोई कोई ट्रम्प सपोर्टर ऐसे पोस्ट कर रहे थे ये सब कि ये हो गया है लॉ वगैरह करके कुछ। तो मुझे लगा कि लॉ के बारे में इतना तुम बोल रहे, लॉ बनाया गया है, यूजी ने बताया कि लॉ इसलिए बनाया गया है कि जो हैव और हैव नॉट के बीच वो बैरियर बनाया गया है कि ये उससे जाके छीन न ले। और उसी से एक और लिंक आ रहा है, क्योंकि ये कहाँ मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर जो था उस औरत को उससे मतलब नहीं था, मोरालिटी इन सब दुनिया के इससे, क्योंकि जैसे तुमने बोला टीयर में उसका सबसे ऊपर था कि मेरा भगवान के साथ है संबंध, उसमें मुझे ये साथ ही मिला है कोई, हाँ। राइट, मैं उसके साथ कुछ है, मेरा कुछ डिवाइन कनेक्शन, और मैं कर रहा हूँ ऐसा कुछ था उसका करके, मुझे मेरा रीड था उसका, उतना सोच नहीं रही थी वो, बट उसको उतना ही दुनिया काफी था, हाँ, आई थिंक उतना सो। था उसका, मतलब कोर उतने में उसको था कि ये कोर तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये छोड़ के मैं जाऊंगी कहाँ टाइप। हाँ, आई थिंक उस वो जो बोलते हैं ना ग्राउंडेड, वहां पे थी वो। हाँ। दैट वाज हर फाउंडेशन। और उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचती थी। और आई थिंक जो नॉर्मल वर्ल्ड में जो ये सब होता है ना, जो नॉर्मल कि लोग किसी से मिले, प्यार हुआ, उनका और भी साइड में कुछ चलता रहता है। दैट पर्सन डजंट बिकम समवन जो उनको होल्ड करता है। या एंड आयरनी ये था कि वो जो औरत उसमें जो ढूंढ रही थी, जो ये माँ थी जो पैदा किया अच्छा, माँ जो और बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, मदर जो ढूंढ उस रही थी, हाँ। उसने कुछ ऐसे कुछ अनकंडीशनल लव करके कुछ बोला था उसमें, किसी इसके बारे में कुछ हाँ, तो जब ढूंढ रही थी, या हाँ। वो अनकंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल तभी हो सकता है जब कंडीशंस तुम्हारे लिए एडवर्सिव हो, राइट, जब तब तभी पता चलता तभी है। चलता है हाँ, कि वही। ऐसे नहीं होता है कि बोलने के लिए है ये सब। वही मुसीबत में ही पता चलता है ना या कि कौन तुम्हारे साथ है करके बोला उस जाता है। वही उसको फिर मोड़ देंगे लोग कि देखो वही है कि ब्लैक एंड वाइट में लोगों को थिंक करने हैं, क्योंकि सबका रहता है, सबका ब्लैक एंड वाइट पैरामीटर्स जो रहता है ना, ग्रे एरिया रहता है जो पता नहीं है, मैं नहीं बोल सकता हूँ करके, बट हर एक का कुछ रहता है, ब्लैक एंड वाइट नॉन नेगोशिएबल रहता है कई लोगों का बहुत सारी, अंदर। हाँ, कई लोगों का, हर हर किसी का कोई ना कोई चीज रहता है कि ये तो यहाँ पर सही है, ब्रेक ये हो तो जाएगा, हाँ, हाँ। ये नहीं चलता। जैसे अभी कई सारे चल रहा है, जैसे पेट्स के बारे में जो हो रहा है ना, जो कुत्ते बिल्ली को खा रहे हैं करके जो शोर मचा रहे हैं लोग यहाँ पर, हाँ, कि हाई टेक है इमिग्रेंट वाले। तो हाँ। मैं सोच रहा था कि वो खा रहे कि नहीं वो दूसरी बात है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रहा है कि कुत्ते बिल्ली खा रहा है करके, तुम नहीं तुम्हारा थोड़ी, खाते हो क्या? हाँ, तुम भी तो जानवर खाते हो। तुम भी तो खा रहे हो ना। भाई, तुम चिकन खाते हो, कोई कुत्ता खा रहा है। उस मामले में तो हम भी तुम कुछ लैम्प, मार मार के ही तो खा रहे हम भी हैं तो मार के खा ना, रहे हैं भाई। इवन प्लांट्स खाओगे देखो तो। भाई, जिंदगी का नियम ही यही है, ईट और गेट ईटन। तो कुछ ना कुछ तो खाना ही है तुम्हें। यू शायद हैव टू कंज्यूम समथिंग टू गो ऑन। देखो, ये रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग, मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ कि ये सब करना है, हाँ आप जाके मार के खाते हैं, नहीं। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। कि मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, हाँ, मतलब वही। तुम क्यों कर रहे हो, आफ्टर मुझे ये लग रहा है कि मैं करूँ तो शायद थोड़ा सेंस बने कि मैं नहीं मार के खा रहा हूँ किसी को। तुम, मुझे पता है कि तुम चिकन खा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, मतलब ये गाय खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, और हाँ। तुमने एक लाइन बनाया कि ये हमारे पेट्स हैं, अब इनको नहीं खाया जाएगा। हाँ, मैं तो बोलता हूँ खाओ उनको भी, मैं तो बोलता हूँ लव योर नेबर वाला उनको भी खाओ, लॉ आ जाता ना उसमें। तब तो लॉ आ जाएगा ना। हाँ तो एक्चुअली वही, पेट्स के अराउंड भी पे लॉ लॉ है। है भाई, ये सब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये लॉ बनाया गया है, लेकिन उसी में आता है शरिया लॉ वगैरह जो है, उस मामले में आई फील कि हिपोक्रेसी में ज़्यादा रूम दिया गया है, ऐसे थोड़ा लिबरल रिलीजियस में दे आर एनकरेजिंग हिपोक्राइट्स,
लाइक इंक्लूडिंग हिंदू, एग्जैक्टली, बहुत हिपोक्रेसी क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही है कि वो ऐसे ऐसे आरती करेगा, घंटी बजाएगा और तुम्हें ठगेगा वो दुकान वाला हाँ, जाते ही, या, और हाथ ऐसे जोड़ लेगा। हाँ, और जो अभी आज हमने एक देखा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ही मैं ये कर रहा था कि लॉ कितना आर्बिट्ररी है, मोरालिटी कितना आर्बिट्ररी है, हाँ, लेकिन तुम करोगे तो फिर देना पड़ेगा, दंड तो देना पड़ेगा ही हाँ, गेम में। हाँ, यूजी ने तो कहा ही था हाँ कि तो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। तो हाँ, तो वो उन्होंने ये भी बताया था कि हाँ जो करना है कॉन्सिक्वेंस, इफ होल वर्ल्ड सेज रॉन्ग, सारी दुनिया बता रहा है कि ये गलत है, हम्म, हाँ तुम करो फिर भी तुम्हें सही लग रहा है तो, लेकिन प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन जो इफ ए मैन इज इन नेचुरल स्टेट वो कभी गलत नहीं करेगा, ऐसे कुछ बोल रहे थे वो अलग। हाँ, वो भी कुछ बोला था हमेशा उन्होंने, कुछ उनका राइट। कुछ कुछ ब्रेंच आ जाता है, कुछ डाल देते हैं किसी घुमा इसमें, देंगे फिर हाँ। से, हाँ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में उस मामले में जो कई वो इंटरव्यूज मुझे याद आता है, जो ये जो वेस्टर्न नेशन में जो इस्लाम वाले बसे हैं हाँ, उनसे पूछते आ जाता है कि शरिया लॉ होना चाहिए क्या, तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ऊपर वाले का लॉ है, ये हम ये हाँ, इन सब को नहीं मानते हैं। हाँ, तो मुझे लग रहा है ठीक है भाई, वो एटलीस्ट उसको उसके पीछे तो खड़े है वो, हाँ, एटलीस्ट स्टैंड बिहाइंड योर बिलीफ, या, कि पता तो चले कि तुम कौन हो, राइट। तो वो उस मामले में ठीक है, रादर देन कि तुम ऐसे कंफ्यूज कर दे रहे हो लोगों को, एक तरफ ऐसे घंटी बजा के आरती कर रहे हो, नेक्स्ट मेरे को ठग दे रहे हो तुम। हाँ। लेकिन आज जो हमने अनकंडीशनल लव का जो ये इतना बड़ा प्रमाण देखा, उसमें भी तो वो ऐसे ही था, आदमी चर्च जाता था, गॉड का बहुत बड़ा बिलीवर था, और घूम के वहाँ मोलेस्टेशन में जुटा हुआ है, रेप कर रहा है, मार रहा है, मर्डर कर रहा है। हाँ उसके बाद डीमन वाला उसने किया ना कि करा रहा है हाँ, ओ करके। या, राइट, वो और तो मैं भूल ही गई कि वो अचानक उसने ड्राइंग बनानी शुरू कर दी कि ये देखो, ये रहा डीमन, ये मुझसे करवाता है सब वो कुछ। और उसके हॉर्न भी थे। या तो वो तो वह कुछ वही रैशनलाइज किया अपने हिसाब से वो, अपने हिसाब लेकिन से, कंटिन्यू रिलीजन के किया। हिसाब से एक्चुअली, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं ना कि डेवल है और ऐसा दिखता है डेवल। या लेकिन वो रिलीजन वही रिलीजन के सिमेंटिक्स पे ध्यान मत दो अभी, राइट। लेकिन रिलीजियस थिंकिंग जो है जैसे उसको यूज किया गया है, राइट, लेकिन उसके बारे में तुम क्या करोगे? सेक्टर 36 वाला स्टोरी जो था आज हमने ओ देखा, हाँ, आज हमने एक सेक्टर 36 करके देखा, हिंदी का, हिंदी मूवी। हिंदी की पिक्चर थी, आई थिंक 2 घंटे की कुछ पिक्चर थी, वो बड़ी अच्छी पिक्चर थी, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं था, और काफ़ी डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग पिक्चर थी। वो शायद रियल लाइफ इवेंट पे है ना, सेक्टर 36 या नोएडा में कुछ सीरियल किलर था कोई, जो बच्चों को मार रहा था, और उसमें ऑर्गन हार्वेस्टिंग वगैरह भी चल रही थी, और काफ़ी कुछ था, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व केस था वो, और उसका कोई आउटकम नहीं निकला। जो भी उसमें पता कर रहा था उसे भी मार दिया गया, और वो बंदा तो एक्विट हो गया, उसको चार्ज भी नहीं किया। लेकिन उसमें वो सब तो कहानी हुआ ना, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर था, रिमेम्बर वो क्या कर रहा था जब पकड़ा गया, उसका वो आर्ग्यूमेंट कितना सच है पता नहीं है, ड्रामा के लिए मूवी में डाला गया है कि वो सच में है, लेकिन ऐसे एक रियलाइज हुआ मुझे, क्योंकि उसी का पैरेलल कुछ बाद में मुझे दिखा है कुछ इंटरनेट, इसलिए मैं ब्रिंग अप कर रहा था इसको, कि उसमें वो दिखा रहा था, वो तुम्हें याद है कि वो कैजुअली बता रहा है, हाँ हाँ उसको मारा है, इसको यहाँ कर रहा था ना करके, और उसके बाद ही मूड ऑन कि उसको वो देखना था, केबीसी का कुछ केबीसी, एपिसोड देखना था, और उसने पैर पड़ लिया ना, अब छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, तो मुझे लगा कि शायद वो उस बैकग्राउंड से आता है कहीं, कि उसके हिसाब से वो नॉर्मलाइज कर चुका है, जैसे इट इज़ सच ए इजी थिंग लाइन टू क्रॉस, जैसे वो क्या बोल रहा है कि पढ़े हुए इतने सारे और भी बच्चे कर लेंगे ये लोग, हाँ, वो राइट, उसके और हिसाब वहाँ से ऑर्गन किसी और को लग गया ना, वो बच गया ना। हाँ, वो वो गरीब लोगों के बच्चे को उठा के कर रहा था, और उसकी थिंकिंग ये थी कि अरे ये लोग तो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, वो दूसरा और कर लेंगे। हाँ हाँ, तो मैंने तो उसका दुख ही कम किया मार के, वो तो ये हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जो हम सोचते हैं कि चूहे इतने सारे हैं मार देते हैं, या कीड़े इतने सारे हैं मार देते हैं,
या लाइक इतने सारे गाय हैं, मैं खा लूंगा, बैलेंस कर लूंगा इनका, मुझे तो खाना ही है वरना मैं मर जाऊंगा। ये सब रैशनल हमने बना रखा है। हाँ, हम इन्हें लाइन ड्रॉ कर जो रखी करना है वो करेगा इंसान, जो मन चाहेगा वो होगा ही, वही। मन कहीं ले जाएगा उसको कराएगा ही, राइट। नहीं, लेकिन सेक्टर 36 वाला जो बंदा, वही जो एक्टिंग थी कि सच में ऐसा हुआ था, हम लोग थोड़ा हैरान हो गए थे क्योंकि वो बहुत कैजुअल था अपने क्राइम को लेकर। इतना ज़्यादा कैजुअल था कि वो आराम से एडमिट कर रहा था जब पकड़ा गया, और फिर उसको लग ही नहीं रहा था उसको कि लग ही नहीं रहा कुछ था कि गलत उसने हुआ है। इतना बड़ा गलती की है कि अब उसको रात में यहाँ बंद भी कर देंगे। वो बार बार ये बोल रहा है मुझे घर जाके खाना बनाना है और वो केबीसी देखना है। और केबीसी देखना वो है। शायद थोड़ा ड्रामा हो सकता है या पता नहीं रियल लाइफ में ऐसा हुआ है, बट मुझे लगा कि इट इज़ प्रोबेबल कि कोई ऐसे बहुत हमारे यहाँ कुग्रामा बोलते हैं उसको, जैसे जो रिमोट विलेज है जिसमें बहुत कम फैसिलिटीज है, कुछ एक्सपोजर नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ हो गया गड़बड़, और तो तुम वहीं पर कुछ या ट्राइब से आए हो तो तुम वहीं पर निपट लो उसको, बिकॉज देर इज नो एक्सटेंसिव लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जैसे तुम बोल रहे थे कि अभी जो लॉ एंड ऑर्डर का तुम उठा रहे थे बात, जो यहाँ पर स्कूल में ईस्ट टेनेसी में किसी लड़के ने ऐसे हाथ से बस में ऐसे हाथ से बंदूक वाला हाँ, वो जो इशारा किया, दो उंगली आगे करके नहीं करते अपने अंगूठे से कि गोली मार दी, ऐसा कुछ किया और उसको अरेस्ट कर लिया। फेलनी चार्ज डाला गया है हाँ, उसके ऊपर। फेलनी चार्ज डाल दिया। 12 साल का बच्चा है कि 14 साल का बच्चा है पता नहीं, छोटा हाई स्कूल का बच्चा। हाँ, तो उसकी मम्मी परेशान हो रही कि ये क्या कर दिया इसको, हमें क्या पता है ऐसा लॉ है करके, वही ये सब उसका कोई इंटेंशन नहीं था, जोक कर रहा था वगैरह। तो वही है कि हम लोगों ने इतना ये बनाया है, बिकॉज हमने ये सिस्टम बनाया है, वो फीड कर रहा है, इतने सारे काम बना के रखा है कि लोगों का ईगो फीड कर रहा है इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग व्हाटएवर। तो बहुत सारा उसके पीछे बिल्डअप है, एंड इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम मॉरल कोड एंड रिलीजियस। वो थ्रेड वहीं पर जा रहा है, हाँ ना, वहीं पर है वो रिलीजियस तो थिंकिंग घंटी में वहीं है। बजेगी। हाँ, खींचोगे तो घंटी वही बजेगी, क्योंकि वो कहीं और ये हुआ, किसी और अमेरिकन फ्रेंड ने मुझे एक फॉरवर्ड आज भेजा है, वहाँ ना कोई यहाँ पर स्टीरियोटाइप ये है कि काले लोग जो हैं ये कर रहे हैं करके, राइट, दुकान लूट रहे हैं जाके, शॉपलिफ्टिंग वाला बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। हाँ, उसमें सिर्फ काले लोगों को दिखाया जा रहा है कि वो लोग भर भर के जा रहे हैं दुकान लूटने, दुकान में। तो उसमें कोई बंदा है जो उसका इंटरव्यू में वो बोल रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स को तुम लोगों ने स्लेव बनाया था, तो हमारा हक बनता है कि सामान उठा के मैं ले चलूं आज, राइट। किस टारगेट से कैसे हक बनता है, कैसे तो तुम, वही मैं बता रहा हूँ कि तुम नहीं समझे, क्योंकि तुम्हें वो लॉ वाला बुक ये सब तुम्हें लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ क्यों नहीं, राइट। तुमने रैशनलाइज बनाया है, नफ तुम्हारे पीछे चाहिए लोग इसको करने के लिए। जैसे वहाँ पर उगा है तो मैं लेकर जाऊंगा, जैसे उसका ये है उगा पेड़ में एक फल है तो मैं लेकर जाऊंगा करके यूजे ने बताया था। हाँ, यूजे ने बताया था कि हाँ, वैसा रैशनलाइज करने के लिए हमने बहुत सारे चीज रैशनलाइज किया है ह्यूमंस ने। हाँ, तो बहुत एब्सर्ड चीजें भी रैशनलाइज हैं, तो ठीक है, उस हिसाब से मैं ये अपसर्ड लॉजिक समझ सकती हूँ। हाँ, अपसर्ड लग रहा है तुम्हें, लेकिन उतना अपसर्ड नहीं है जितना हमने कर रखा है कि यहाँ सब डाला है, इनको मार के खाओ टाइप, या किसी और को मार दो क्योंकि मेरा लीडर का और उसका लीडर का बना नहीं। वहां पर हमने सोचा तो कि इसमें कौन सा झंडा यहाँ पर डाला जाएगा, कौन सा धर्म का ये करेगा, ये इसके पीछे जाके उसको मार दो, तुम उसको उड़ा दो। ये सब जो चल रहा है ये सब अपसर्ड नहीं है, और उसको माला पहनाओ यहाँ पर कि वो अनकंडीशनल लव है, पेट्रियोटिज्म, वही रिलीजियस थिंकिंग, वही मुझे लग रहा है अनकंडीशनल लव करके जो ब्रांड करके नया सर्फ एक्सेल निकला है, वही पुराना वाला वो वही है, रिलीजियस वाला एंगल ही है वो। अब जो भी है रिलीजियस थिंकिंग की जो हमने बात की थी ना, बहुत कुछ पॉडकास्ट नहीं बनाया था उसके बारे में, वो भी तो यही था ना कि वो अंधा ही है। हाँ, अंधा ही होना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। खैर, कुछ मैं इतना बताना चाहती हूँ तुम्हें कि मेरा भी तुम्हारे लिए अनकंडीशनल लव है। इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम जाके लगो क्राइम करने।
चलो चलिए फिर अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।